यह कहानी एक ऐसे कबाड़ी वाले के बारे में है जो गांव गांव घूमकर कबाड़ का सामान लिया करता था। उसका नाम था हरिया। उम्र रही होगी करीब 28 से 30 साल। बात भी आज से लगभग 35-40 साल पुरानी है। हरिया कबाड़ी का काम करता था। परिवार में वह खुद, उसकी बीवी लता और उसके 2 छोटे बच्चे थे। दुकान उसकी कोई पक्की नहीं थी। उसकी सारी दुकान एक झोला और एक पुरानी साइकिल ही थी। इसी साइकिल पर वह कबाड़ का सामान लाद कर रखता, एक गांव से दूसरे गांव जाता, पुराना सामान खरीदता और उसे शहर में बेचकर कुछ पैसे कमा लेता। इसी से उसकी रोजी रोटी चलती थी। वह समय ऐसा था कि न तो बिजली की सही व्यवस्था थी, न पक्के रास्ते बने थे। लोग खुद की बनाई पगडंडियों से ही एक जगह से दूसरी जगह आते जाते थे। हरिया भी इन्हीं संकरे, उबड़ खाबड़ रास्तों से होकर गांव से गांव जाया करता था। एक दिन की बात है। सुबह सुबह वह दूसरे गांव में भंगार का सामान लेने के लिए निकल पड़ा। उस दिन उसका हाथ अच्छा था, उसे बहुत सारा कबाड़ मिल गया। उसने सोचा आज काम अच्छा चल रहा है, एक गांव और घूम लेता हूँ, थोड़ा और सामान मिल जाएगा। यही सोचकर वह आगे दूसरे गांव की तरफ निकल गया। वहाँ भी उसे खूब सामान मिल गया। ऐसे ही चक्कर लगाते लगाते कब शाम हो गई उसे पता ही नहीं चला। तब जाकर होश आया, अरे आज तो समय का अंदाजा ही नहीं रहा। अब घर पहुंचने में पक्का देर रात होगी। अगर यहीं रुक जाऊंगा तो घर पर सब मेरी चिंता करेंगे, इसलिए जैसे भी हो आज घर पहुंचना ही होगा। वैसे वह अपने गांव से काफी दूर आ चुका था। उसे अंदाजा था कि कम से कम 3-4 घंटे लगेंगे गांव पहुंचने में। वह मन ही मन बुदबुदा रहा था, हे भगवान, काम के चक्कर में आज बहुत लेट हो गया हूँ। घर पर लता और बच्चे मेरी राह देख रहे होंगे, जल्दी पहुंचना होगा। उसके गांव का रास्ता वैसे तो लंबा था, लेकिन अगर वह जंगल वाले शॉर्टकट से जाए तो जल्दी घर पहुंच सकता था। यही सोचकर वह जंगल वाले रास्ते की ओर मुड़ गया। रात के करीब 10 बज रहे होंगे। जंगल से कुछ दूरी पर उसे लालटेन और आग की रोशनियां दिखी तो उसके मन को थोड़ा सुकून हुआ कि आसपास कुछ लोग होंगे। लेकिन थोड़ी दूर आगे बढ़ने के बाद वो सारी रोशनियां अचानक गायब हो गईं। अब हरिया धीरे धीरे साइकिल चलाते हुए अंधेरे जंगल में और अंदर जाता चला गया। पीछे लदा कबाड़ बहुत भारी हो गया था, थकान भी चढ़ रही थी। तो कभी कभी वह साइकिल रोककर थोड़ा सांस लेता, फिर दोबारा चल पड़ता। धीरे धीरे चलते हुए उसे जंगल के भीतर से अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। उसे महसूस हुआ कि इस जंगल में वह अकेला नहीं है, कोई और भी है जो ऐसी अटपटी आवाजें कर रहा है। साथ ही एक गंदी सी सड़ी हुई बदबू भी आने लगी। उसने खुद को समझाया, शायद कहीं गंदा पानी जमा होगा, उसी से बदबू आ रही होगी। और ये अजीब आवाजें तो कबाड़ के डब्बों से भी आती रहती हैं। कुछ आगे बढ़ने पर उसे जोर से महसूस हुआ कि पेड़ों के ऊपर भी कुछ हलचल है। पहले तो उसने सोचा कोई पक्षी होगा, लेकिन फिर उसने साफ देखा, एक पेड़ से कोई चीज कूदी और दूसरे पेड़ पर जा चिपकी। थोड़ी सी चांदनी की हल्की रोशनी में उसने जो देखा उससे उसके होश उड़ गए। वो कोई पक्षी नहीं बल्कि लंबे लंबे बालों वाली एक बूढ़ी औरत थी, जो एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर बंदर की तरह कूदती फिर रही थी। यह देखकर हरिया के रोंगटे खड़े हो गए। किसी बूढ़ी औरत का ऐसे पेड़ों पर कूदना फांदना कोई आम बात तो नहीं थी। उसके दिमाग में तुरंत एक ही शब्द आया, चुड़ैल। दहशत से उसके पसीने छूटने लगे, लेकिन उसने खुद को संभाला। डरने से कुछ नहीं होगा, साइकिल तेज चलाता हूँ, जल्दी से जंगल पार कर लूं, बस घर पहुंच जाऊं। वह पूरी ताकत से पैडल मारने लगा। अब ना पीछे देखने की हिम्मत थी, ना आवाज लगाने की। बस एक ही ख्याल, घर, मंदिर, लोग। कुछ देर बाद उसे लगा कि अब न तो पेड़ हिलने की आवाज आ रही है, न ही वो बूढ़ी औरत दिख रही है। उसने सोचा शायद थकान की वजह से मुझे भ्रम हुआ होगा। डर थोड़ा कम हुआ, लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि साइकिल पर पीछे लदा सामान पहले से ज्यादा भारी हो गया है। अजीब बात है, कबाड़ तो उतना ही है, फिर इतना भारी क्यों लग रहा है? फिर मन को समझाया शायद शरीर थक चुका है, इसलिए ऐसा लग रहा है। वह थोड़ा रुक गया, साइकिल एक तरफ खड़ी की और पास खड़े होकर आराम करने लगा। तभी उसे अपने बिल्कुल पीछे किसी के तेज तेज सांस लेने की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई बहुत पास खड़ा हो और ठंडी हवा उसके कान के पास छू रही हो। उसने झटके से पीछे मुड़कर देखा, वहाँ कोई नहीं था। मैं बहुत थक गया हूँ, दिमाग खेल कर रहा है। उसे पेशाब भी लगी थी।
वह सड़क से थोड़ा हटकर झाड़ी की तरफ गया, अपना काम निपटाया और हल्का महसूस करते हुए वापस साइकिल की तरफ मुड़ा। लेकिन जैसे ही नजर पड़ी, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। साइकिल के पास ठीक उसके रास्ते में वही बूढ़ी औरत खड़ी थी। सफेद बिखरे बाल, काला चेहरा, झुर्रियों से भरा हुआ, लंबी टेढ़ी नाक और काले रंग की शाल ओढ़े हुए। वो हरिया को घूर घूर कर देख रही थी और बेसुरी हंसी हंस रही थी। हंसते हंसते उसने लंबी चिपचिपी जीभ बाहर निकाली और इशारे से उसे अपनी तरफ बुलाने लगी। हरिया समझ गया, ये कोई आम बूढ़ी नहीं, मांस नोचनी चुड़ैल है और आज उसकी बारी है। उसने देखा कि चुड़ैल के हाथ में बड़ा सा खून से सना हुआ गंडासा था। वह गंडासे को हवा में लहराते हुए धीरे धीरे हरिया की तरफ बढ़ने लगी। उसके पैर जवाब देने लगे, लेकिन जान बचानी थी। दिमाग में एक ही बात, अगर अभी भागा नहीं तो ये मुझे जिंदा चीर फाड़ खा जाएगी। हरिया झटके से मुड़कर भाग पड़ा। जितनी तेज दौड़ सकता था, जंगल के बाहर गांव की तरफ भागने लगा। पीछे से चुड़ैल भी पागलों की तरह उसके पीछे दौड़ने लगी। उसके दौड़ने की आवाज, उसकी फटी हुई चीखें, बुरी तरह हांफती सांसें, जैसे पूरा जंगल उसके कदमों से कांप रहा हो। हरिया भागते हुए जोर जोर से हनुमान जी का नाम जप रहा था। जय बजरंगबली, बचा लो। गांव अभी थोड़ी ही दूर रह गया था। मंदिर की घंटियों की दिशा महसूस होने लगी थी। ठीक उसी वक्त पीछे से चुड़ैल ने एक लंबी, कान फाड़ देने वाली चीख मारी। रुक, मुझे बहुत भूख लगी है। उसकी ये चीख हवा को चीरती हुई आई और अगले ही पल जैसे किसी ने उसे आसमान से मिटा दिया हो, वो चुड़ैल अचानक वहीं हवा में गायब हो गई। हरिया रुकने की हालत में नहीं था। वो दौड़ता हुआ सीधे गांव के मंदिर तक पहुंचा और वहीं की सीढ़ियों पर गिर पड़ा, बेहोश हो गया। अगली सुबह जब उसकी होश खुली तो उसने देखा, गांव वाले, पुजारी, कुछ और लोग उसके चारों ओर जमा थे। किसी ने पूछा, क्या हुआ हरिया, तेरी ये हालत कैसे हो गई? रात भर तेरी बीवी और बच्चे रो रोकर पागल हो गए, तू यहाँ मंदिर में सोया पड़ा था। हरिया ने कांपती आवाज में सारी बात बता दी। जंगल, चुड़ैल, गंडासा, पागल दौड़, सब। बात सुनते ही बुजुर्ग लोग बोले, अरे तेरे दिमाग पर पत्थर पड़ा था क्या? कितनी बार कहा है उस मांस नोचनी चुड़ैल वाले जंगल से रात के समय मत निकला कर, फिर भी तू वही रास्ता पकड़ कर आया। तेरी किस्मत अच्छी थी जो तू बच गया, वरना आज तेरा सिर भी कहीं पेड़ से लटका मिलता। भगवान ने ही बचाया है तुझे। हरिया लड़खड़ाते हुए खड़ा हुआ, मंदिर में हाथ जोड़कर भगवान को धन्यवाद किया। फिर कुछ गांव वालों के साथ वो उसी जंगल की तरफ गया जहां उसने रात में साइकिल छोड़ी थी। वहां पहुंचकर सबके होश उड़ गए। उसकी साइकिल पूरी टूट फूट कर टुकड़ों में बिखरी हुई थी। कबाड़ का सामान भी यहाँ वहां फैला था, जैसे किसी ने गुस्से में सब चीर कर फेंक दिया हो। सब समझ गए, ये उसी चुड़ैल का काम था। उस दिन के बाद से हरिया ने कसम खा ली, अब चाहे कितना ही शॉर्टकट क्यों न हो, वो उस जंगल वाले रास्ते से कभी नहीं निकलेगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। मिलते हैं कल एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।